हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें 7 क्वेश्चन थे और हमने लगभग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। हिंदी वर्जन में भी किया था और इंग्लिश वर्जन में भी किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के 3 प्रश्न जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको करेंगे। बड़ी आसानी के साथ उनको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस एक्सरसाइज में आने वाले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिए गए हैं। एक है रेशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के पिछली वाले चैप्टर में एक्सरसाइज में समझाया था। तो अगर आप वहां पर देखना चाहते हैं तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 को भी आप देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज के प्रश्न करने में कोई समस्या ना आए। तो पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। यह परिमेय संख्या की एक शक्ल होती है कि उसको P/Q या फिर A/B, मतलब उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है A/B, जिसमें B पहली शर्त है। रेशनल नंबर होने के लिए पहली शर्त है कि उसमें डिनोमिनेटर जो B है ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर 0 नहीं आ सकता। अगर नीचे की तरफ 0 आता है तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है, तो ये आपका परिमेय नंबर नहीं बनेगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। पहली शर्त कि B 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त कि A और B दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं। दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। नंबर तीसरा, इन दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए। इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, और HCF होता है दोनों पूर्णांक या इंटीजर्स का कॉमन, उसको हम HCF कहते हैं, वो आना चाहिए 1। HCF और LCM वाले टॉपिक मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में पिछली क्लास में पढ़ाए थे, तो आप उस क्लास को जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये क्लास मिल जाएगी, या मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो आज हम करेंगे। इसके अलावा परिमेय नंबर्स के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये नंबर, रेशनल नंबर, हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग चाहे वो डेसिमल में हो और चाहे वो विदाउट डेसिमल में हो, वो जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा टर्मिनेट होगा। जैसे 5/2 टर्मिनेट हो गया 5 तक जाके, उसके बाद 13/5 ये टर्मिनेट हुआ 0.6 तक। दूसरी प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, यानी कि ये टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट होती रहती हैं, बार बार वही आती रहती हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत और पुनरावृत्ति। अब ये डिवाइड किया हमने 10/3 को एग्जांपल के तौर पे, 10/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाकर के बार बार 3 3 3 3 3 आता रहेगा, और इसकी बार बार रिपीटिंग होती रहेगी, और ये बिल्कुल अशांत रहेगा, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा, चुप नहीं बैठेगा, बार बार वही नंबर आता रहेगा। इसलिए इसको हम आसान पुनरावृत्ति कहते हैं। और ये आपका नंबर है शांत टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट हो जाता है, एक बार कट गया शांति से आराम से बैठ जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी आपको रेशनल नंबर में नजर नहीं आती है सारी, खासकर ये 3 इस चैप्टर के लिए जो आज हम करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी उस नंबर में नजर नहीं आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर रेशनल नहीं है, वो नंबर, वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक इरेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज आपको मैंने बोर्ड पे दिखाई हुई है। √2, √3, √5, √7, √11, 13, √17, √19 एंड सो ऑन, और लास्ट में है पाई।
इसके बाद है आपका, अब इसी अंडर रूट को अगर हम अंडर रूट लेने लगे तो आपको ये पॉइंट में भी इनकी वैल्यू आती है और पॉइंट में ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो अब देखो जैसे एक एग्जांपल ये भी है, 1 पॉइंट के बाद देखो कुछ का कुछ आ रहा है, लेकिन ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं कि नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर है हमारा, ये अपरिमेय संख्या की एक पहचान है। इसके बाद आपने 9th क्लास में ये वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। छोटा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ था, छोटा सा ब्रीफ में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, यानी कि एक एक्सरसाइज में उसकी एक एक्सरसाइज है, शायद वो चैप्टर नंबर 2 की है। तो उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसके साथ में अंडर रूट ऐड है, यहां पर सब्ट्रैक्ट है, अंडर रूट 5 घटा हुआ है और यहां पे अंडर रूट 2/5 है। तो इस तरह की शक्ल वाले नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये पहचान है। आप अपनी कॉपी और पेंसिल एक साथ निकाल के रख लो, साथ में बैठ करके इसको नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं रफ कर दूंगा। जब मैं अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो आप नोट की हुई कॉपी में आप उसको मैच कर सकते हैं कि मैंने पिछला पॉइंट आपको क्या बताया था। ठीक है, तो इसीलिए आप कॉपी और पेंसिल में इसको साथ साथ नोट करते रहें। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 में जो हमें इरेशनल नंबर का प्रूफ करना है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर रूट 3 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करें, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें अंडर रूट 2 को एक रेशनल नंबर मानेंगे और उसको पहले एक रेशनल नंबर मानेंगे, फिर उसको रेशनल नंबर गलत साबित कर देंगे और रेशनल नंबर गलत साबित होते ही अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे a/b अंडर रूट 2। फिर इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि b डज नॉट इज इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि a और b पूर्णांक हैं, और उसके बाद लिखेंगे HCF a, b इन दोनों का HCF आएगा 1, क्योंकि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। HCF 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे और हम b की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करा देंगे और हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b अंडर रूट 2, a इज इक्वल टू b अंडर रूट 2। अब जैसे ही आ जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और यहां से a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये वाला 2 उठ करके डिवाइड में आ जाएगा, और आप इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान से देखें कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करता है। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे 11/2 और 11 का लगा दें स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। अगर आपको 11 का स्क्वायर लेने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 9 का स्क्वायर ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर ले सकते हैं, सारे नंबर डिविजिबल होंगे। तो आप देखेंगे, या आप यहाँ पे छोटा नंबर ले लो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे छोटा नंबर ले लो, मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड किया तो आएगा 25, 25 से 2 से डिवाइड करके आएगा 12.5। ठीक है, अगर 5 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 5 भी तो 2 से डिवाइड होगा भाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका
5। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 5 को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप यहां पर लिख देंगे कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so a also divided by 2। ठीक है, इसके बाद अब हम a स्क्वायर की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने वहां पे कुछ भी माना है। तो अब यहां पर हम अज्यूम करेंगे, यहां पर साइड में आप इसके नीचे लिखेंगे साइड में कि a इज इक्वल टू 2c, यहां पर a इज इक्वल टू 2c। तो जब हमने a इज इक्वल टू 2c मान लिया, तो आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और लिखेंगे कि 2c अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 उठ करके b स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो अब आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो b भी डिवाइड होगा 2 से, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल अभी एक्सप्लेन किया। तो अब आप इस वाले स्टेटमेंट को यहां पर लिख देंगे और लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, a also divided by 2, कि अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 तो b को भी डिवाइड करता है 2। आप यहां b लिखेंगे, a नहीं, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, तो आप यहां पर b लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बात b की हो रही है। तो अब आपने यहां पे देखा कि इस वाली कंडीशन में, यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दोनों कंडीशन में d स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि b स्क्वायर अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी और b भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b के दोनों दो कॉमन फैक्टर हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर हैं 2। तो आप यहां पे लिख देंगे कि a and b have common factor 2। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अगर इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हमने तो a अपॉन b को एक रेशनल नंबर माना था, और रेशनल नंबर में एचसीएफ यानी कि कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, यहां पर आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की अपोज करती है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अपोज करती है। आप यहां पे लिखेंगे कि दिस प्रॉपर्टी या इट प्रॉपर्टी opposes of रेशनल नंबर की, यह रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी का अपोज करती है। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अपोज करती है तो रेशनल नंबर तो है नहीं, तो आप यहां लिखेंगे कि our assumption that under root 2 is rational number is under root 2 is rational number. Our assumption that under root 2 is rational number is incorrect. वो एक इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। गलत है तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो, अब यहाँ पे रेड पेन से आंसर लिख देंगे इसका, सो अंडर रूट 2 इज अ irrational number।
बस इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब इसी के तरह मिलता जुलता एक क्वेश्चन है अंडर रूट 3 का। अंडर रूट 3 भी आप इसी तरह से करेंगे और उसके लिए सिंपल है, अगर आप अंडर रूट 2 का सीख जाते हैं तो अंडर रूट 3 का आप इजीली कर पाते हैं, क्योंकि आपको 2 की जगह पर केवल और केवल 3 ही पुट करना है और क्वेश्चन आपका एज इट इज है। यहां पर आपने 2c माना था तो आप उस अंडर रूट 3 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 3c कंसीडर करेंगे। बात वही है कि 2 की जगह पे 3 रखना है और अंडर रूट 2 की जगह भी अंडर रूट 3 सेम प्रूफ होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, सिर्फ वैसे ही आप अंडर रूट 5 को प्रूफ करेंगे। तो पहले अंडर रूट 5 को हम एक रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे, मानेंगे, फिर उसको रेशनल नंबर गलत प्रूफ कर देंगे। इस तरह से आपका अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 5, b डज नॉट इज इक्वल टू 0, HCF a comma b is equal to 1, a and b are integer, यानी कि a और b पूर्णांक हैं। ये इसकी कंडीशन है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम b की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अब आप इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अंडर रूट में 5। जैसे हमने अंडर रूट 2 का स्क्वायर करा तो 2 आया था, अंडर रूट गायब हो गया था साइन का। इसी तरह से अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप यहां पे नोट करेंगे एक बात, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव की थी कि a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो a भी डिवाइड होगा 5 से। तो आइए प्रूफ करते हैं, यहां पे देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए हमने यहां पर पुट कर दिया है कि 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। आप इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 9 जा, और बाद में बचेंगे 4 तो जाएगा 8 जा, 9.8। तो 7 स्क्वायर तो हो गया आपका डिवाइड। अगर 7 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 7 भी 5 से डिवाइड होगा, और ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये भी डिवाइड होगा। सेम इसी तरह से a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 5 divides a, कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसीलिए 5 a को भी डिवाइड करता है, यानी कि a को डिवाइड करता है। a आल्सो लिख दो यहां पे, a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह पे, यानी कि a की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो 5 से डिवाइड होनी ही होनी है। इसलिए आप यहां पर नीचे लिख सकते हैं कि लेट, यहां पे लिख लो लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, a इज इक्वल टू 5c। अब ये वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे और यहां पर लिखेंगे
यहां पर पहले पुट करेंगे a की जगह पे 5c कि 5c का स्क्वायर और नीचे की तरफ 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते ही आपके पास आएगा 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब ये वाली आप कंडीशन चेक करेंगे तो सेम इसी की तरह पर है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 5 also divides b, not b है यहाँ पे, also divides b। तो यानी कि 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसलिए 5 b को भी डिवाइड करता है। और ये कंडीशन होते ही आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जब ये a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है कौन, 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। जबकि हमारा a अपॉन b तो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के कॉमन फैक्टर यानी कि HCF है 1, और यहां पर आ रहा है इसका HCF यानी कि कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, इसीलिए यह एक रेशनल नंबर नहीं है। और अगर ये एक रेशनल नंबर नहीं है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि a and b have common factors 5. It opposes the property of rational number a अपॉन b की प्रॉपर्टी को अपोज करता है। तो आप यहां पे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और यह रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अपोज करता है, यानी कि विरोध करता है। इसीलिए यहां पे लिखेंगे अवर अजम्पशन, यानी कि हमारा मानना, अवर अजम्पशन that under root 5 is a rational number is incorrect, so is incorrect है ये, यानी कि हमारा मानना कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इनकरेक्ट है, गलत है। इसीलिए आंसर में लिखेंगे आप सो अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। आप यहां पे लिख लेंगे इर्रेशनल नंबर। तो आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि इसीलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपने अंडर रूट 2 को भी प्रूव कर दिया, अंडर रूट 5 को भी प्रूव कर दिया, और अंडर रूट 3 आप अपने हैंड से प्रूव करेंगे, वो सेम टू सेम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 की तर्ज पर ही है। ठीक है, उसी के बेस पर है। तो ये क्वेश्चन थे अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने का। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने प्रूफ किया था अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और बचा था अंडर रूट 3, जिसमें मैंने आपको यह बता दिया था कि अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। जैसे आपने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 को किया, बिल्कुल वैसे ही आप अंडर रूट 3 को भी कर सकते हैं या करेंगे।
जहां पर आपने 2 और 5 रखना होता है सॉल्यूशन में पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां पर आप उनकी जगह पे 3 को पुट कर दें, आपका √3 इररेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगी। तो हमने ये नंबर्स पहले ही इररेशनल नंबर प्रूफ कर लिए हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इररेशनल नंबर्स, ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि हम ये प्रूफ कर चुके हैं, इसको नोट कर लें अलग से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें भी पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसे एक रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे, मानेंगे, तब सॉल्व करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। वी अज्यूम, या लेट भी लिख सकते हैं आप, वी अज्यूम that 3 plus 2 under root 5 is a rational number। और हिंदी मीडियम वाले से लिखेंगे, हम मानते हैं कि 3 plus 2 under root 5 एक रेशनल यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हमने ये परिमेय संख्या मानी है, रेशनल नंबर मान लिया है, तो हम इसे a/b लिख करके इसके इक्वल टू में लिख देंगे। और वो शर्त जो रेशनल नंबर की होती है उसको यहां पर लिख देंगे कि b does not is equal to 0, HCF a, b is equal to 1, a and b are integers। ये तो आप हर किसी में जरूर लिखेंगे, यानी कि पूर्णांक। a और b क्या है? पूर्णांक है। ये कंडीशन लिख दी आपने। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको आप लिखेंगे a/b इज इक्वल टू 3 plus 2 under root 5 a/b, और ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 under root 5। अब आप अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे और इसे लिख लेंगे, ये आपका ब्रैकेट में हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये सारा इसके डिवाइड में आ जाएगा, बाद में लेंगे, अभी नहीं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस 3b/b, ये आया है एलसीएम लेकर के। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम को जरूर सीखें, ठीक है। ये एलसीएम लेकर के आया है वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे 2 अंडर रूट 5। अब इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b, और ये हो गई अंडर रूट 5 की वैल्यू। तो आपने अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे यहां से कि a माइनस 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि दिस, यह एक परिमेय संख्या है। सो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये प्रूफ कर दिया था कि अंडर रूट 5 तो एक रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोध करती है इस फैक्ट का, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसका विरोध करती है। तो आप लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट facts that under root 5 is irrational number। अंडर रूट 5 इज irrational number, कि ये जो फैक्ट है अंडर रूट 5 एक irrational नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ओके। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे यहां पे कि our assumption is incorrect, that our assumption is incorrect that 3 plus 2 under root 5
इज अ रेशनल नंबर। तो जो हमने माना है वो गलत है। क्या माना था हमने कि 3 + 205 इज अ रेशनल नंबर, कि वो एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। अगर ये रेशनल नंबर गलत माना है हमने, यानी कि गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 205 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आप इसे इर्रेशनल नंबर लिखेंगे, इज अ इर्रेशनल नंबर। और हिंदी मीडियम वाले इसके बाद में लिखेंगे कि इसीलिए यहां पे लिखेंगे सो 3 + √25, इसीलिए 3 + 205 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। पहले हमने इसको अज्यूम किया था कि एक रेशनल नंबर है, फिर हमने इसको रेशनल नंबर के इक्वल टू रखा, उसकी प्रॉपर्टी को लिखा, फिर यहां पर हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके √5 वाली वैल्यू एक तरफ कर दी और बाकी इंटीजर्स वाला सॉल्यूशन एक तरफ कर दिया। इंटीजर्स वाला सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो आपका एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में √5 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ये रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है उस फैक्ट को, इस वाले फैक्ट को, कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने √5 को पहले ही इर्रेशनल प्रूफ, अपरिमेय संख्या प्रूफ कर दिया था, सिद्ध कर दिया था। तो अवर अजम्पशन जो हमने माना है वो गलत है, और हमने माना क्या था? 3 + 205 इज a रेशनल नंबर, सो 3 + 205 इज ए इरेशनल नंबर। बस यहां पर ये प्रूफ हो जाता है। और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा गया है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, सिद्ध करो कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2, 7 + √5 और 6 + √2। हमें इन तीनों को एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, और हमने ये पहले ही प्रूफ कर रखे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि √2, √5 और √3 हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को इर्रेशनल प्रूफ करने से पहले हम एक रेशनल नंबर मान करके चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके फर्स्ट पार्ट को भी एक रेशनल नंबर मान करके चलेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेट या वी अज्यूम दैट, जो भी आप लिखना चाहें, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हमने पहले इसको रेशनल नंबर माना, फिर उसके बाद a/b करके इसको लिख दिया 1/√2, और यहां पर उसकी प्रॉपर्टी लिख दी वेयर, यानी कि जहां b डज नॉट इज इक्वल टू 0 और HCF a, b इज इक्वल टू 1 और a एंड b आर इंटीजर। ये हमारे क्या है? इंटीजर्स है, यानी कि पूर्णांक है। ये तीनों प्रॉपर्टी लिख दी जो कि हमारी रेशनल नंबर की है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करना है? अगर हम इसको पलट देते हैं, सबसे पहले हम इसको पलट देते हैं, पलटने से क्या आएगा, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं इसको। तो b/a इज इक्वल टू √2/1, और √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। हम इसको अलग से लिख सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू √2, और यहां से 1 नीचे आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में 1 नीचे लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें जरूरत होती है तब हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो b/a की वैल्यू आ गई √2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने √2 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। अभी आप इसके बाद इसको लिखेंगे कि b इज इक्वल टू a √2,
इसके बाद लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पे लिख लेंगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसे आगे की तरफ लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करेंगे, यहां पे कर लेते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि √2 का आप स्क्वायर करोगे तो केवल 2 ही आएगा, √ गायब हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं यहां से, बी स्क्वायर अपॉन, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, इजिकल टू a स्क्वायर। अब आप नोट करेंगे जो हमने √2 वाले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वही एक कंडीशन यहां पर आ चुकी है। अगर बी स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से तो b भी डिवाइड होता है 2 से, तो आप यहां पे लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 2 also divides b, यहां पे b स्क्वायर और यहां पर b, ठीक है। अब यहां पे b की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो वो 2 से डिवाइड होनी ही होनी है, ठीक है। अब आप यहां पे लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू 2c, और वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर की कंडीशन में, 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये स्क्वायर यही है और b की जगह पे हमने वैल्यू रखी है 2c और वैल्यू एज इट इज है। a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 4c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर आप इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, आगे यहां ऊपर सॉल्व कर लो इसे, यहां पे सॉल्व कर लो कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां कंडीशन में चेक करेंगे कि a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a भी डिवाइड होगा 2 से, लिख देंगे यहां पे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, so 2 divides a, ठीक है। अब इस दोनों कंडीशन को चेक करेंगे आप, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, दोनों कंडीशन को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे b 2 से डिवाइड हो रहा है, a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b के कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। जबकि हमने a और b इंटीजर्स यहां पर हैं, ये इंटीजर्स हैं, और ये a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के लिए एचसीएफ है 1 और यहां पर एचसीएफ आ रहा है 2, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर मतलब कोवेरिएंट गुणनखंड, तो ये 2 आ रहा है, और अगर 2 आ रहा है तो ये तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे कि अब फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, ऐसे लिख लो यहां पे, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2। आप ये वाला एंड अपनी कॉपी में या बुक में ना लगाएं, आप ए एंड डी वाला एंड ही यूज करें, ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए यूज कर रहा हूं। तो फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2 टू ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर को हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, इज 2। तो a और b का कॉमन फैक्टर कितना है, 2 आ रहा है, जबकि यहां पर है 1, तो ये तो अपोज हो गया, यानी कि इसका उल्टा हो गया। तो आप लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप लिखेंगे, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आप लिखेंगे कि our assumption is incorrect, कि हमने जो माना था वो गलत है, our assumption is incorrect that 1 upon √2 is rational
नंबर, इज रेशनल नंबर। तो ये √2 एक रेशनल नंबर है, यह अजम्पशन हमारा गलत हो गया, और गलत हो गया तो हम लिखेंगे सो, हम लिख देंगे यहाँ पे सो 1/√2 is a irrational number, is a irrational number, एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेम टू सेम वैसे ही है जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, यानी कि √2 को किया था, बिल्कुल वैसे ही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है कि 7 + √2 को आप इरेशनल नंबर प्रूव करें। पहले की तरह करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम we assume that 7 + √5 is rational number। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि हम मानते हैं कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद लिखेंगे कि a/b = 7 + √5। अब हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है, एक रेशनल नंबर माना है, तो हम इसकी कंडीशन को यहां पर लिख देंगे कि b ≠ 0, HCF a, b = 1 एंड a, b आर इंटीजर्स, कि ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसे लिखने के बाद में अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के पहले सॉल्व किया था उस क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। मींस a/b -7, अब माइनस बाद में हटा देना, अभी पहले इसको ब्रैकेट से बाहर करें। 7 + √5 के ब्रैकेट से बाहर हो गया। इसके बाद इसे लिखेंगे a/b -7 = √5। अब आपका ये वाला नंबर देखेंगे, ये विदाउट अंडर रूट वाला है, ये अंडर रूट वाला है, तो a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और इनसे जो नंबर बनेगा यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है, a - 7b/b = √5। तो a और b इंटीजर्स हैं, आपके पूर्णांक हैं, और ये वाला नंबर आपका एक रेशनल नंबर है। अब ये वाला नंबर रेशनल है तो इसके इक्वल टू √5 है, तो आपका √5 भी रेशनल नंबर होगा। तो इस बात को पहले हम लिखेंगे, फिर इसके बाद अगली वाली बात को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहां पर इसको लिख लेते हैं कि a - 7b/b is a rational number। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, इसीलिए यानी कि so √5 is a rational number, इसलिए √5 भी एक रेशनल नंबर है। √5 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने तो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी उस फैक्ट को, जिसको √5 एक इरेशनल नंबर है, उस फैक्ट को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो आप लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट facts that √5 is irrational number। √5 इरेशनल नंबर, यानी कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे लिख लो आप आंसर में लिखेंगे यहाँ पे सो, रेड पेन से लिख देते हैं। सो अवर अजम्पशन, सो देखो अवर assumption is incorrect। तो हमारा assumption कैसा है, incorrect है। कौन सा assumption, that 7 + √5 is a rational
नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो जो हमने माना था वो इनकरेक्ट है, और हमने माना क्या था 7 + √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमने इसको माना था। अब ये इनकरेक्ट है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? सो आंसर में लिखेंगे आप यहाँ पे शो 7 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर माना था वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बचता है थर्ड। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे अपने हैंड से, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप अपने हैंड से करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।